तो पिछले एपिसोड में आपने देखा सैम को, जो कि डिलीवरी के लिए दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में तूफान से बचने के चक्कर में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो छुपने के लिए एक गुफा की मदद लेता है और वहाँ वो मिलता है फ्रेजाइल से। लेकिन इसी बीच कुछ बीटीज उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग जिन्हें भी छू देते हैं वो वक्त में काफी आगे चले जाते हैं, यानी कि कुछ ही मिनट में वो बुढ़ा हो जाता है। किसी तरह उनसे बचने के बाद सैम अपनी डिलीवरी दे देता है। फिर वो निकलता है अपने अगले मिशन के लिए इगोर ब्रिजेस के साथ, जो डेड बॉडीज को जलाने का काम करते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर किसी डेड बॉडी को जलाने में देरी हो जाए तो उसे लेने के लिए बीटीज का पूरा झुंड ही आ जाता है और फिर एक बड़ा धमाका होता है। और ये सब बातें खत्म करके वो लोग किसी तरीके से उस डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जा रहे थे और फिर वही होता है जिसका डर था, एक एक्सीडेंट जिसकी वजह से वहाँ पर वो बीटीज आ जाते हैं और फिर कुछ ही देर में सब समाप्त। और अब आगे bridges falling down, my fair lady. बेबी क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं आ गया, देखो।
एक बार एक बड़ा सा धमाका हुआ था। एक ऐसा धमाका जो जीवन को जन्म देता है, जिसे हम जानते हैं। और फिर होगा अगला धमाका, दूसरा, लेकिन हमारा आखिरी। ओह, तुम उठ गए। कैसा लग रहा है वापस जिंदा होकर? फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर हूं और साइंटिस्ट भी। तुम मुझे डेडमैन बुला सकते हो। मैं लाशों से काफी अच्छी तरीके से परिचित हूं। निसंदेह तुम्हारे जैसा नहीं, मैं वास्तव में कभी नहीं मरा। मैं तो कहूंगा कि तुम उसे ऐसे ही रहने दो। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूं कि ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। देखो। तो क्या मैं कैदी? ये हथकड़ियां नहीं है, ये आधुनिक कड़ा है जो हमें आपस में जोड़े रखेगा। हमें? ओह, हमें। हाँ, ब्रिजेस, ह्यूमैनिटी इज बेस्ट होप फॉर द फ्यूचर, जो मनुष्य को विलुप्त होने से बचाता है। समझ गया। वैसे अभी मैं कहाँ हूँ और वक्त क्या हो रहा है? मुझे देखो, इसे अपने हाथ में पहनने की कोशिश करो, कुछ इस तरह से। रिलैक्स, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी से अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहा है। देखो इसे, ये तुम पे पूरे 24 घंटे नजर रखेगा। कहने का मतलब यह है कि इसकी मदद से लोगों की मदद कर पाएंगे। अरे नहीं, 2 दिन। इसी दौरान हमने तुम्हारे कुछ सैंपल्स लेके लेबोरेटरी में चेक किए। तुम रेपाट्रिएट हो, जो तुम्हें स्पेशल बनाता है। उन लोगों का क्या हुआ जो मेरे साथ थे? सेंट्रल नॉर्थ सहित वो पूरी जगह उस धमाके से नष्ट हो गई। पूरी की पूरी जगह अब खाई बन गई है। सिर्फ एक इंसान वहां से जिंदा आया, और वो थे तुम और तुम्हारा वो ब्रोकन ब्रिज बेबी। क्या वो ठीक है? उसे डिस्पोजल के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि उसने काम करना बंद कर दिया था, तो रखने का कोई फायदा नहीं। हमने सबको खो दिया। कॉज डिस्पोजल समिट, मेरी टीम, हेडक्वार्टर, हर वो इंसान जो नॉर्थ सिटी में मौजूद था। अभी इस समय हम नॉर्थ सिटी के कैपिटल में हैं, या यूं बोले हमारा न्यू हेडक्वार्टर। ये हम पर निर्भर है कि हम इसे क्या बुलाते हैं। या सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। सौभाग्य से डायरेक्टर और उनकी सहायक टीम उस समय शहर के बाहर थी, जिसकी वजह से वो लोग सुरक्षित बच पाए। मुझे इतनी जल्दी बोलना पसंद नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये निशान क्या तब का है जब तुम रेपेट्रिएट हुए थे? ये दूसरा निशान कैसा है? एक अजीब सी औरत। ओह, ऐसा है। एफेनफोसमफोबिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम वहां अकेले थे, जहां तुम्हें कोई छू नहीं सकता था। मैं सावधान रहने की कोशिश करूंगा सैम। तो तुम्हें एक अर्जेंट डिलीवरी करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम प्रेसिडेंट के लिए कुछ मोरफीन लाओ। कौन प्रेसिडेंट? अमेरिका अब खत्म हो चुका है।
क्या तुम सेंट्रल नॉक्ट के मेयर के बारे में बात कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, मेयर नहीं सैम। अमेरिका अभी भी प्रेसिडेंट के सहारे एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कैंसर के फाइनल स्टेज पर है। हालात गंभीर है, लेकिन अभी भी वक्त बाकी है। मैं ही क्यों? देखो सैम, मुझ पर भरोसा करो, हर चीज की वजह होती है। ये तुम खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं वास्तव में यहां नहीं हूं। माफ करना, लेकिन ये सिर्फ एक कायरल ग्राम है। और ये आंसू आने लगे। मुझे एलर्जी है कायरल ट्रांसमिशन से। मैं असल में आइसोलेशन वार्ड में, एक बड़ी और ट्रायंगल सी बिल्डिंग। ये रहा मोरफिन। क्या तुम सही में मना कर रहे हो? बहुत अच्छे, मैं तुम्हें आइसोलेशन वार्ड में मिलता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, उनके सारे संकेत मुझे वैसे ही लग रहे हैं। तो क्या बचने का कोई रास्ता नहीं? जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं। तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए। सैम, ये मैं हूं, डेड मैन। माफ करना, ये मेरी गलती है। धन्यवाद, ये दर्द को खत्म करने में काफी मदद करेगा। तुमने सही कपड़े रीयूनियन के लिए नहीं पहने। ये निकाल देना जब तुम अंदर आओगे। ये प्रेसिडेंट का राइट हैंड मैन है, द डायरेक्टर ऑफ ब्रिजेस। डाई हार्डमैन? ओह, तुम भी तो ब्रिजेस में से एक हो। तो मुझे लगता है कि जान पहचान कराना जरूरी नहीं है। कैसे हो सैम? 10 साल। देखो हमें, हम जैसे मौत के सौदागर कैसे मिल रहे हैं। हाँ, पर तुम्हें देखकर अच्छा लगा। प्रेसिडेंट इंतजार कर रही हैं। वो तुम्हारी माँ है ब्रिजेट। अभी वो थोड़ी ठीक हैं। मुझे पता है वो तुम्हें पहचान लेंगे। मैडम प्रेसिडेंट, हमने सैम को लाया है।
मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ता हूँ। सैम, मैं जानती थी तुम जरूर वापस आओगे। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो। एमिली, एमिली? तुम्हें याद है एमिली पश्चिम की तरफ गई है? 3 साल हो गए हैं। वो हमारे देश को बनाने की कोशिश कर रही है। अभी भी वो चल रहा है? हाँ, मैं तुम्हें भेजना चाहती थी सैम। वक्त निकला जा रहा है। एमिली की मदद करो, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम साथ मिलकर हमें फिर से जोड़ सकते हो। तुम पूरे अमेरिका को बचा सकते हो। सैम, अगर तुम सभी एक साथ नहीं आए तो इंसानियत नहीं बचेगी। हमें कोई भी देश नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें चाहिए, अकेले हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं, अमेरिका अब खत्म हो चुका है। माफ करना प्रेसिडेंट जैक शेट। सैम, मेरी बात सुनो। सैम, प्लीज। तुम मेरी मदद कर रहे हो। नहीं, मैं I love you, सैम। मैं तुम्हारा बीच पर इंतजार करूंगी। मैडम प्रेसिडेंट। अरे नहीं, डॉक्टर, हमें आपकी मदद चाहिए। वो जो नहीं दे रही। क्या वो नहीं रही? सुनो, किसी को पता ना चले कि प्रेसिडेंट मर गए। अगर बात बाहर गए तो ब्रिजेस खत्म। और अब जो भी यहाँ हुआ है किसी को पता ना चले। क्या तुम समझे? हाँ डायरेक्टर, लेकिन बिना कोर्प्स डिस्पोजल के बॉडी का मामला अभी भी बाकी है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो।
सैम, मरने से पहले प्रेसिडेंट ने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ब्रिजेस के मेंबर होने के नाते तुम हमारे साथ अमेरिका को फिर से बनाने में मदद करोगे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इसमें शामिल कर लोगे जैसे उन्होंने कोशिश की? वैसे वो सफल रही। जरा अपनी कलाई देखो, अगर ये सिंबॉलिक नहीं है तो फिर ये क्या है? डायरेक्टर, ये कैंसर इनके पूरी शरीर में फैल रहा है। शरीर की कटाई का सवाल ही नहीं उठता और लाशें परीक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनके शरीर को नेक्रोटाइज करने से पहले उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। अगर हमने ये नहीं किया तो ये जगह तबाह हो जाएगी। तो तुम चाहते हो कि मैं करूं? हमारे पास इस समय कोई वोटर नहीं है और जिस सीडी टीम के साथ आप मैदान में गए थे वो अब मर चुकी है। लेकिन प्रेसिडेंट के शरीर को जलाना होगा। वो रास्ता जो कैपिटल नॉट सिटी के इंसिनरेटर तक जाता था वो धमाके में तबाह हो गई और वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पहाड़। लेकिन वहां से जाने में एक दिक्कत है जो कि है बीटीज। इस नौकरी के लिए डूम्स की आवश्यकता है, रिपेट्रिएट। लेकिन मैं ही क्यों? सैम, तुम पहले से ही समय पर हो। अब इसे पूरा करो, सैम पॉटर ब्रिजेस।